नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम उत्तर लेखन करने का प्रयास करेंगे। हम इसमें बीते वर्षों में यूपीएससी मेंस में पूछे गए प्रश्नों को लेंगे और उनका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं पेज पर लिए चलता हूँ डायरेक्ट और वहाँ हम लिखते हैं, ठीक है। ये यूपीएससी की मेंस परीक्षा में पूछा गया था, यानी 2025 में आपके पूछा गया, और क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं की चर्चा कीजिए। तो चूंकि आज हम इसे पैरा में लिखने का प्रयास करेंगे तो उसी हिसाब से सोचते हैं। तो इसमें की मेन पॉइंट क्या है? विशेष पहलू, यानी साइलेंट फीचर बताने हमें किसके? हड़प्पा काल की वास्तुकला के। तो इसकी भूमिका लिखने का प्रयास करते हैं सबसे पहले। तो भूमिका किस तरीके से लिख सकते हैं? तो भूमिका आप अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। कोई हड़प्पा का परिचय दे सकता है, कोई ये बता सकता है कि हड़प्पा कहाँ खोजी गई, हड़प्पा पहले कब खोजी गई थी, वहाँ से शुरुआत कर सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कैसे कर सकते हैं हम इसकी? हम कर सकते हैं कि साहब हड़प्पा सभ्यता की, ये हम इसका उत्तर लिखने का प्रयास कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की मैं थोड़ा स्लो लिखूंगा ताकि आप समझ पाएँ और देख भी पाएँ। तो स्पीड हमारी कम रहेगी, है ना। आप चाहें तो अपने मोबाइल के कैमरा में, मोबाइल में अगर देख रहे हैं या जिस पे भी लैपटॉप पे देख रहे हैं तो वहाँ स्पीड बढ़ा लेना। तो हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला। अब वास्तुकला के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की विशेषता क्या थी? तो विशेषता थी साहब वो उसकी नगर नियोजन प्रणाली थी। अब उस नगर नियोजन का क्या मतलब है? तो हम कहेंगे साहब इंजीनियरिंग, उनकी जो तकनीक थी, तकनीक के संदर्भ में उनके जानकारी थी, तो वहाँ से हम इसे ले सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला यानी कि 2500 साल पहले लगभग खोजी गई है। तो 2500 ईसा पूर्व पहले ही विकसित हुई थी ये सभ्यता। तो 2500 ईसा पूर्व की उन्नत इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला 2500 ईसा पूर्व की उन्नत इंजीनियरिंग। तो साहब इंजीनियरिंग हो गई। और नगर नियोजन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपना जो राइटिंग है थोड़ी साफ ही लिखूं। नगर नियोजन का प्रमाण है। एक आपकी जो है ये भूमिका लिखी जा सकती है इस तरीके से। छोटी ही हमें लिखनी है भूमिका, ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी है। अब हम इसके बाद इसके मेन पॉइंट पर आते हैं, इसके मुख्य बॉडी पर आते हैं, या क्या क्या लिख सकते हैं हम इसमें। तो चूंकि हमने नगर नियोजन दे दिया, इंजीनियरिंग की बात कर दी, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो कह सकते हैं कि साहब हड़प्पा सभ्यता की उन्नत नगर नियोजन प्रणाली विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब चूंकि मुझे लग रहा है कि रिपीट हो गया वर्ड। अब जैसे हमने लिखा यहाँ और नगर नियोजन का प्रमाण है, यहाँ पर हमने सेम रिपीट कर दिया। मुझे लगता है हड़प्पा सभ्यता की उन्नत नियोजन प्रणाली विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आप इसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो उल्लेखनीय, तो यहाँ पर क्या कहें? यहाँ के जो नगर थे, यहाँ नगर प्रणाली, नगर निर्माण यहाँ से लिख देता हूँ मैं। नगर निर्माण ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे। किस पर थे? ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे। आप सबने पढ़ाई है, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा ये। तो नगर निर्माण किस पर आधारित था? ग्रिड प्रणाली पर। हमने ये अंडरलाइन कर दिया। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं इसमें? तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, फुल स्टॉप। जहाँ सड़कें, तभी तो ग्रिड बनेगी ना। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो इस तरीके से हमने इसको बता दिया कि नगर निर्माण किस पर था? ग्रिड प्रणाली पर आधारित था और एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। यहाँ के जो भवन थे, मकान थे, घर थे, तो भवन क्या थे? प्राय पक्की ईंटों के बने होते थे। आपने सबने पढ़ा ये, पक्की ईंटों के बने होते थे या ईंटों से बने होते थे, जिनका आकार, अब ये ईंट जो थी क्या था? इनका आकार समान पाया गया ना, लगभग सभी जगह पर समान पाया गया, 4:2:1 का पाया गया। तो जिनका मानक आकार, ऐसे कर सकते हैं, मानक आकार। यहाँ पर काटपीट आपको दिख रही होगी, वो आपके लिए बताने के लिए थोड़ी बहुत काटपीट करनी पड़ रही है। तो जिनका मानक आकार, तो आप मानक आकार बता देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर कितना था? 4:2:1 का था। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1:2:4 का अनुपात था। आकार पूरे क्षेत्र में
कहाँ पर? पूरे क्षेत्र में समान पाया गया। तो ये अपने आप में अद्भुत बात है कि सब जगह पर से समान पाया गया। उस समय पर जहाँ पर पैमाने का आज पैमाना देखते हैं, उस समय पर पैमाना रहा था या नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर समान पाया जा रहा है। अब चलिए दूसरी विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। तो दूसरी विशेषता क्या थी साहब? हड़प्पाई नगर क्या थे? वो दो उसमें विभाजित थे, दो भागों में। तो हम यहाँ लिख देंगे साहब, हड़प्पाई नगर सामान्यतः। अब यहाँ सामान्यतः या प्राय जैसे शब्दों का हम यूज कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? हम दावे के साथ नहीं कह रहे कि सभी जगह, क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी थी यहाँ पर नहीं थे। जैसे यहाँ लिखा हमने भवन प्राय, तो प्राय मतलब कुछ भवनों में हो सकता है पक्की ईंट ना मिली हो, लेकिन सभी में थी, इसलिए हमने पूरे दावे के साथ नहीं लिखा यहाँ पर प्राय। तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर क्या? प्राय। तो हड़प्पाई नगर सामान्यतः पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में विभाजित थे। और इसकी एक और क्या विशेषता थी? विभाजित तो थे, इसके साथ साथ ये था कि जो दोनों भाग जो थे वो सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। तो यहाँ लिख देंगे हम इसे भी, दोनों भाग सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। अब देखिए ये विशेषता कैसे हो गई, साइलेंट फीचर कैसे हो गया? दोनों भाग सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं। आज की हम मॉडर्न सोसाइटी को देखते हैं, आज के टाइम पर तो क्या देखते हैं? सोसाइटी चारों तरफ से दीवार बंद होती है, गेट बंद कॉलोनी होती है ना, तो उसी टाइप से यहाँ पर पहले था। तो इसलिए ये जो है साइलेंट फीचर हो गया इसका, तो घिरे हुए थे। अब साहब यहाँ पर क्या था? मोहनजोदड़ो जो जगह है एक, यहाँ पर मोहनजोदड़ो, ये पूरा आपको आंसर जो है ना क्लास 6 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, हिस्ट्री की में, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, महान स्नानागार। तो ये आपने पढ़ाई होगा, महान स्नानागार, जल प्रबंधन। और अब चूंकि महान स्नानागार है तो जल प्रबंधन का तो हो गया, उसके अलावा क्या हो गया? और सामुदायिक जीवन का सामुदायिक जीवन। तो सामुदायिक जीवन का क्या कह सकते हैं हम इसे? विशेष उदाहरण कह सकते हैं, हम इसे अनोखा उदाहरण कह सकते हैं। तो अनोखा उदाहरण के लिख दिया हमने, अनोखा उदाहरण है। इसके अलावा अब बात करें, इसी में मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। अब क्या था? इसे बनाने में क्या किया गया था? इसे बनाने में यूज किया गया था साहब, इसे बनाने में ईंट और प्लास्टर का यूज किया गया था, प्लास्टर का उपयोग किया गया था। अब देखिए प्लास्टर का उपयोग किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? चूंकि ये मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार है, पानी भरा होगा यहाँ पर, तो पानी भरा होगा तो केवल ईंट का बनाते, तो पानी जो है ईंटों के बीच में से निकल के रिस जाता, तो इसलिए प्लास्टर लगाने की जरूरत पड़ती है। तो आज भी हम प्लास्टर लगाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या था? तो इसके अलावा बात करें तो हड़प्पा का ही दूसरी जगह, हड़प्पा एक जगह ना, हड़प्पा, यहीं पर मोहनजोदड़ो, यहाँ पर और क्या चीज़ मिली थी? मोहनजोदड़ो। और साहब आपको मिला, और लोथल की बात करें तो लोथल, जो आपको याद आ जाए उस टाइम पे लिख दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण लिखेंगे तो अच्छी बात है। लोथल जैसे, आई थिंक मुझे पेज पलट लेना चाहिए, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लोथल जैसे कुछ नगरों में हमें क्या मिला? कुछ नगरों में हमें सब भंडार गृह मिले थे, क्या देखे थे ना आपने? तो बड़े बड़े भंडार गृह मिले। अब भंडार गृह मिले, इसके अलावा भी और दूसरी चीज़ें मिली थी। अनाज गृह, जहाँ पर अनाज इकट्ठा किया जाता था, अनाज गृह। और साहब कार्यशालाएँ भी थे यहाँ पर, तो कार्यशालाएँ। और क्या था यहाँ पर हमें कुछ नगरों में कुएं भी मिले, और कुछ नगरों में कुएं ऐसे लिखा जाएगा, हाँ कुएं। अब ये कुएं जो मिल रहे हैं क्या है? ये नगर की सार्वजनिक व्यवस्था का उदाहरण है ना, नगर की सार्वजनिक वास्तुकला का। अब यहाँ इसे आप उदाहरण लिख दीजिए या फिर इसे भाग लिख दीजिए, वास्तुकला का महत्वपूर्ण भाग थे। किस तरीके से आप सोच सकते हैं, हमें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। चूँकि ये आदर्श उत्तर हो जाएगा तो ऐसी तो कोई बात नहीं है,
हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं इस सीरीज में, ठीक है ना, कि किस तरीके से उत्तर लिखा जा सकता है। तो चूंकि हम इसमें पैराग्राफ वाइज लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद पॉइंट वाइज भी लिखने की कोशिश करेंगे। तो कुएं क्या करते थे, कुएं यहाँ कुछ नगर हटा करके ऐसा करते थे, और कुएं नगर की सार्वजनिक वास्तुकला का महत्वपूर्ण भाग थे। अब साहब इसके अलावा और क्या था, तो इसके अलावा हमने देखा था कि साहब हड़प्पाई जो नगर थे, हड़प्पाई नगर में जो क्या थे, घर की बात करें, हड़प्पाई घरों में क्या क्या था, वहाँ पर भी स्नानागार थे, वॉशरूम थे ना, स्नानागार यानी कि नहाने के बाथरूम, नालियाँ थी उनमें, और क्या था, और साहब वहाँ पर आज जो हम शौचालय यूज करते हैं वो पहले आज से 2500 ईसा पूर्व पहले ये लोग यूज कर रहे थे शौचालय। तो इतनी बड़ी बात है। तो हड़प्पा के घरों में स्नानागार, नालियाँ और शौचालय निर्मित थे, ये हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। तो ये सारे जो ना साइलेंट फीचर हैं, तो इन्हीं को पूछ रहा था। अब इसके अलावा क्या था, तो साहब इसके अलावा ये भी था कि प्राय घरों की नालियाँ क्या थी, सड़कों की नालियों से जुड़ी होती थी। तो हमें ये भी लिख देना है। अब ये ध्यान रखना, प्राय हमें दावे के साथ यहाँ पर भी नहीं कह रहे, हम यहाँ प्राय लगाया, तो प्राय घरों की नालियाँ, ये तो आपने पढ़ी है ना, क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा में किस तरीके था, किस तरीके से था, सारी बातें आपने जानी पहचानी है, पढ़ी है ना। तो प्राय घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। सही बात है साहब, सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। अब और क्या था, सब जोड़ दिया जाता था। अब ये सड़क की जो नालियाँ थी, ये क्या थी, ये आगे चल करके बड़े नालों से जुड़ती थी। तो हम इसे लिख सकते हैं, या तो यहीं पर आप कॉमा लगा करके लिख सकते हैं, या उस लाइन को छोड़ भी सकते हैं, पर मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है वो लाइन, तो इसलिए लिख सकते हैं। तो ये वाला पूर्ण विराम हटा करके या कॉमा लगा करके लिख सकते हैं, जो सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो आगे बड़े नालों से मिल जाती थी, जो आगे बड़े नालों में मिल जाती थी। अच्छा, आप यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, मिल जाती थी। जब आप कुछ लोग लिखते हैं ना, तो कई सारी चीज़ों को आप लिखते टाइम छोड़ देते हैं। जैसे मैं पे बिंदी लगा रहा हूँ, थी लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी हम अंकी बिंदी लगा रहे हैं। घरों लिख रहा हूँ, तो घरों में भी अंकी बिंदी लगा रहे हैं। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है। अनुस्वार जो शब्द हैं या वर्ड हैं, उनको आप लिखें ही लिखें, ठीक है। अब ये जोड़ दी जा रही है साहब, घरों में नालियाँ हैं, घर की नालियाँ सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई हैं, और जो सड़कों की नालियाँ वो आगे बड़े नालों से जुड़ रही हैं। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि साहब ये स्वच्छता पर जोर दे रहे होंगे। और ये जो नाले की जो नालियाँ थी, ये ढकी हुई थी। तो यहाँ पर लिख भी दीजिए इस बात को, नाले और नालियाँ प्राय ढकी हुई होती थी। अगर किसी से विशेषता पूछी जाए हड़प्पा के बारे में, तो सबसे पहले यही बताएगा कि साहब हाँ, वहाँ पर नालियाँ ढकी हुई होती थी। तो इस विशेषता को छोड़ना थोड़ी ना है, ढकी हुई थी, ऐसे करके थी, जो स्वच्छता की गहरी समझ को क्या कर साहब, गहरी समझ को दर्शाता है या दर्शाती है, दर्शाती लिख देता हूँ, दर्शाती है। ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें हम चाहें तो चाहे क्या लिखना ही पड़ेगा, मैं एक निष्कर्ष देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या दिया जा सकता है, तो हम निष्कर्ष दे सकते हैं कि साहब इन सभी तत्वों से, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, इन सभी तत्वों से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला उस समय की तकनीकी समझ के साथ, क्या लिख सकते हैं आप इसमें, इसे हम आज के युग से जोड़ सकते हैं। जैसे लिखा ना, इन सभी तत्वों से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला उस समय की तकनीकी समझ, यानी उस समय की तकनीकी समझ तो दिखाई रही है, उसके साथ साथ ये आज के आधुनिक नगर नियोजन के लिए भी
प्रोनासित है। तो तकनीकी की समझ के साथ आज के, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आज के दौर की, तो इसे दौर हटा करके सीधा भी लिख सकते हैं। तो आज के नगर नियोजन के लिए भी प्रेरणा। अब देखिए प्रेरणा स्रोत एक वर्ड है, अब हमारा यहाँ नहीं आ पाया तो हम इसे ऐसे एम डैश लगा करके लिख सकते हैं। प्रेरणा स्रोत, आपको भी ऐसे ही लगाना है, स्रोत है। तो यह आज हमने आंसर लिखने का प्रयास किया और हमने कुछ हद तक सही भी लिख दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। आप बताइए कमेंट करके कि कैसा लिखा गया है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, हम पहले देखेंगे उसका भूमिका लिखेंगे, उसके बाद इसके मेन पार्ट को लिखेंगे। मेन पार्ट में विशेष पहलुओं की चर्चा की गई, पूछ रहा है तो उसकी चर्चा करनी है। क्यों विशेष है ये आपको बताना है, क्योंकि आज भी हम इनका उस स्तर पर नहीं पहुँच पाए हैं जिस स्तर पर वहाँ थी। आज हमारे यहाँ गंदगी दिखती है, नालियों में पानी भरा दिखता है, लेकिन उस समय पर ये सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित तरीके से चल रही थी, तो इसलिए उसे साइलेंट फीचर पूछा था। ठीक है, आप कमेंट करके आपके पास आप और इससे बेहतर भूमिका लिख सकते हैं, निष्कर्ष लिख सकते हैं या मेन बॉडी लिख सकते हैं, वो कमेंट में बता सकते हैं आप जो लिख करके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर वहाँ पर अलग तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे।